टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एक बड़े बदलाव की जिसकी आवश्यकता भी थी। लिखा है कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की जगह लेने वाले बिल लोकसभा से पास। अब तारीख पर तारीख नहीं, भारतीय न्याय प्रणाली में बहुत ज्यादा समस्या थी। लिखा है कि अंग्रेजों के जमाने में बने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट से जुड़े तीनों विधेयक लोकसभा से पास हो गए हैं। विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इनके लागू होने के बाद दुनिया में सबसे अधिक आधुनिक अपराध न्याय प्रणाली भारत की होगी। गुरुवार यानी आज इन विधेयकों पर राज्यसभा में भी मुहर लग सकती है। लिखा है कि क्या बदलाव होगा। कई धाराएं, प्रावधान बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, नई जोड़ी जाएंगी। 22 धाराएं खत्म होंगी। अक्सर ये कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने के कानून अभी भी चल रहे हैं जिससे बहुत सारी समस्याएं और जिसको न्याय चाहिए उसे समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी तरीके से सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी। 166 धाराएं बदल दी जाएंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान होगा जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में ही है। जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं, तो काफी रिक्तियां हैं। और जैसे एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया कि अब तुरंत एफआईआर भी लिखी जाएगी, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर खास बातें और लिखी हुई हैं कि पहली बार आतंकवाद को डिफाइन किया गया कि कौन सी चीजें आतंकवाद में आती हैं, कौन सी चीजें आतंकवाद में नहीं आती हैं। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बनेगा अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा होगी। पीड़ित के अधिकारों की पूरी गारंटी होगी। कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर और जांच की प्रति रिपोर्ट भी मिलेगी। पीड़ित की मर्जी के बिना राज्य को केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। ऑनलाइन शिकायत पर भी 3 दिन के भीतर दर्ज होगी एफआईआर। एफआईआर से लेकर के ट्रायल और फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि बिना पैसा दिए जल्दी एफआईआर होती नहीं है, बिना दबाव के जल्दी एफआईआर होती नहीं है। और न्याय प्रणाली में जो सबसे ज्यादा दोष था वो इसी में था। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का भी ऑप्शन है। 7 साल या उससे अधिक की सजा के मामलों में फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना भी जरूरी है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। आज लोक सेवा आयोग की 2-3 सूचना है और सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। एक भर्ती का विज्ञापन है। लिखा है उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन प्रशिक्षण सेवा परीक्षा। ये प्राविधिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये संक्षिप्त विज्ञापन है। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 21 दिसंबर यानी आज आयोग की वेबसाइट पर upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जांच प्रमाण पत्र पर फार्मा, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रों के जिलों के नाम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो अधिक जानकारी आप लोगों को जब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा तभी मिलेगी। वैसे यहाँ मोटी-मोटी जानकारी दे दी गई है कि पदों की संख्या 45 है। शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तृत नोटिफिकेशन। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और 21 दिसंबर यानी आज से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट यहाँ पर लिखित शुल्क जमा करने की 18 जनवरी है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी। लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है पीसीएस मेंस को लेकर के। लिखा है 9 माह के भीतर परीक्षा प्रक्रिया पूरा कर लेने का लक्ष्य है और इसी महीने पीसीएस मेंस का रिजल्ट जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी माह सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। मुख्य परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। आयोग ने 9 माह में परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा हुआ तो पीसीएस परीक्षा का परिणाम जारी करने के मामले में आयोग नया रिकॉर्ड बनाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में इंटरव्यू शुरू किया जा सकता है। सब कुछ योजना के अनुरूप रहा तो पीसीएस 2023 का अंतिम चयन परिणाम 14 फरवरी के पहले जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया 9 माह में पूरी हो जाएगी। समाचार पत्रों में दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। लिखा कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 के फिजिकल टेस्ट का परिणाम जारी कर दिया है। और नीचे एक और सूचना है जेईई भर्ती 2023 के लिए मांगा ऑनलाइन विकल्प। एसएससी की भर्ती है और जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2023 के पेपर 2 में शामिल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प मांगा है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विकल्प देने के लिए 25 दिसंबर तक का मौका दिया गया। निर्धारित समय में विकल्प नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा।
कौन कौन विद्यार्थी सो रहा है, आप लोग जग जग जाइए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो सुनते तो रहते हैं और सोते भी रहते हैं, विद्यार्थी लाइक नहीं करते हैं। आप लोग प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है और ये ना सोचे कि बहुत सारे मित्र दोस्त लोगों ने तो लाइक कर ही दिया, इतना बहुत है। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी को लाइक करना है। यहाँ पर सचिवालय समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची पर रोक, जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सचिवालय के 144 समीक्षा अधिकारियों के पद पर प्रमोशन को बीते 6 सितंबर को जारी वरिष्ठता सूची के आगे अमल पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत पक्षकारों से 2 सप्ताह में जवाब भी मांग लिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश शिवदत्त जोशी समेत 3 लोगों की याचिका पर दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला है। लिखा, एक अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी हो और नई मेरिट का भी आदेश दिया कि नई मेरिट बनाई जाए। लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक के विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की सख्ती के बाद याची को 1 अंक देकर के विभाग ने योग्य घोषित कर दिया है। वहीं पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीते 28 नवंबर के आदेश के समान आदेश दिया कि इसके तहत अन्य अभ्यर्थियों को भी 1 अतिरिक्त अंक देने की प्रक्रिया 2 माह में पूरी कर ली जाए। आदेश का पालन होने पर कोर्ट ने 2 अफसरों के खिलाफ अवमानना का मामला खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की याचिका पर दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड से जो दरोगा भर्ती का विज्ञापन आया खिलाड़ी कोटे का, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं पर दरोगा भर्ती के साथ साथ में जो पुलिस कांस्टेबल और अन्य भर्तियां आई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, कौन कौन सी भर्तियां आ रही हैं। तो लिखा कि पुलिस में इतने पदों पर भर्ती होगी और बोर्ड की तरफ से 62,424 पदों पर भर्ती की कवायद की जा रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, विज्ञापन निकलने शुरू भी हुए हैं, भले ही बड़ी भर्तियों के विज्ञापन अभी ना निकले हों। खेल कोटे की 2 भर्तियां निकल चुकी हैं। अभी हाल ही में एक ऐसा ही विज्ञापन कल जारी हुआ, कल से आवेदन शुरू है और इसके पहले पुलिस कांस्टेबल की एक वैकेंसी आई थी और वो भी खिलाड़ी कोटे की थी। और अब आने वाली जो भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है, बोर्ड की तरफ से 62,424 पदों पर भर्ती की कवायद चल रही है, जिनमें उप निरीक्षक के 2469 पद हैं, दरोगा भर्ती के। आरक्षी एवं समकक्ष के 52,699 पद, ये कांस्टेबल भर्ती की बात हो रही है। रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारियों के 2430 पद हैं। लिपिक संवर्ग की भर्ती फिर से आ रही है, 545 पदों पर। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 872 पदों पर भर्ती हो रही है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के 56 और जेल वार्डर के 2,833 पदों पर भर्ती होगी। कुशल खिलाड़ियों के लिए आप देखिए ना, वैकेंसी निकल रही है, 521 पद शामिल है। इसी प्रकार पीएससी में भी अलग से 10,584 पदों पर भर्ती की जानी है। पीएससी में भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएससी के स्थापना दिवस समारोह में की थी। वहीं पर कहा जा रहा है कि नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। इस सप्ताह मतलब अगले सप्ताह, इस सप्ताह तो निकल गया। वन विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मियों की भर्ती को चुनौती दे दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है। आप लोगों ने मुख्य सेविका भर्ती के बारे में तो सुन ही लिया है। और अगली जो सूचना है ये वन विभाग की भर्ती की है। फॉरेस्ट की एक वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी से। लिखा है, हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वन विभाग में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती को चुनौती याचिका राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की विचाराधीन याचिका के बाद सुनवाई हेतु पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि पिछले 10-20 साल से कार्यरत दैनिक कर्मियों के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो भर्ती याचिका के निर्णय के विषय वस्तु होगी। और यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने पुष्पेंद्र सिंह व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका कहना है कि पहले विभाग में जो चतुर्थ श्रेणी के पद थे उन्हें पदस्थापित कर तृतीय श्रेणी पद की भर्ती की जा रही है। यदि चयन की अनुमति दे दी गई तो नियमित होने का हकदार दैनिक कर्मियों का हित प्रभावित होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक और न्यूज है आप लोगों के लिए। लिखा, नीलम शरण गौड़ और संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी बुधवार को वर्ष 2023 के लिए अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। यह सम्मान 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी में संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो और अंग्रेजी में नीलम शरण गौड़ को उनके उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए दिया गया। वहीं पर उर्दू में सादिक नवाब शहर को उनके उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। वैसे मैं बता दूं कि जिनको जो नीलम शरण गौड़ हैं, जिनको अंग्रेजी उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रह चुकी हैं और इनका ये जो उपन्यास रेक्विएम इन राग जानकी जिसकी बात हो रही है वो इलाहाबाद की कहानी पर ही केंद्रित है। और यहाँ की एक मशहूर गायिका थी चौकी रहने वाली छप्पन छुरी, ये जो नाम लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छप्पन छुरी यानी कि जानकी बाई। इस तरीके से आप थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद अच्छी तरीके से हो जाएगा। लिखा है कि वो जो गायिका थी चौकी रहने वाली थी और उसके उसी पर आधारित ये उपन्यास है, जिसका आप लोग ये पहला पेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये रेक्विएम इन रागा जानकी। बताया जाता है कि चौकी रहने वाली ये जो गायिका थी छप्पन छुरी, इसकी गायकी के पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, तेज नारायण मुल्ला और
न्यायमूर्ति कन्हैयालाल और अमरनाथ झा कायल थे। कहा जाता है कि उनके शरीर पर चाकू के 56 घाव होने के कारण उनका नाम 56 छुरी पड़ गया। आपने बहुत सारी फिल्मों में भी ये नाम सुना होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।